जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आइबगोड़ के इलाके में। यहाँ पर हमारे साथ एक मशहूर जो प्रैंक स्टार हैं जनाब छोटू पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आजकल कराटे भी सीख रहे हैं। कराटे क्यों सीख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यार, मैं इसलिए कराटे सीख रहा हूँ ताकि इससे मेरा जिस्म सही हो। जब फालतू जैसे हम लोग बैठते हैं संगत में, होटलों पे फालतू जैसे बातें करते हैं, उससे ना हमारे ये कराटे सीखेंगे, इससे हमें हमारे फ़ायदा है, हमारे जिस्म के लिए फ़ायदा है, इससे हमें टेक्निक वगैरह आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बुरी संगत से छोड़ो, हम यहाँ अच्छी सोबत में बैठेंगे तो अच्छे कहलाएंगे। अच्छा ये बता, पहले आप अपना नाम बताएं, आपका असल नाम क्या है और आप क्या करते हैं, और आप कैसे जो आप वीडियोस बनाते हो प्रैंक वगैरह कैसे बनाते हो, पूरा अपने हवाले से ज़रा बताएं। अच्छा जी, मेरा नाम शराज है और मेरा चैनल का नाम पे जो है छोटू पाकिस्तानी प्रैंक के नाम से। तो बाज़ औक़ात मेरे को जो लोग जानते हैं छोटू से नाम से जानते हैं। तो हम प्रैंक वगैरह बनाते हैं, लोगों को वगैरह तंग वगैरह करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बाकायदा मार भी खाते हैं, ये नहीं है कि हम मार वार नहीं खाते, बहुत मार खाते हैं। मतलब आप मार खाओगे तो अब में है क्या बेचारा? तो यार वो तो अगले बंदे को सोचना चाहिए कि मुझ में क्या है। वो आसरा नहीं करते, बाकायदा सही से मुझे मारते हैं। बाकायदा मेरे उस्ताद की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। देखिए छोटू पाकिस्तानी का ये गीला उन सब से है कि छोटू पाकिस्तानी जब भी प्रैंक करते हैं लोग उसको मारते हैं। बराए मेहरबानी छोटू पाकिस्तानी आप लोगों को आसानी की कोशिश करता है, आप लोगों को एक छोटी सी खुशी दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन लिहाजा छोटू पाकिस्तानी के ऊपर ऐसा जुल्म ना किया जाए। बेचारे देख तो सही, आप ज़रा खड़े एक मिनट के लिए देखो, तरस का है, खुदा रहा इसके ऊपर तरस का है, इसको ना मारे। ये आपको आसानी की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये कुछ कर नहीं सकता इस लाइफ में, अपनी लाइफ में, लेकिन ये आप दूसरों को तो खुशी दे सकता है, तो दूसरों को खुशी देना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जी आगे और बताएं। आगे यार मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने उस्ताद के बारे में कहता हूँ, सही है। मेरा उस्ताद इतना माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे अफोर्ड नहीं होते, माशाल्लाह से उनको भी सपोर्ट करते हैं। यूनिफॉर्म के पैसे नहीं होते, उनसे पैसे भी नहीं लेते। बाकायदा जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है ना इस क्लब में, वो बाकायदा ये फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं। आप तो मुकाबले भी नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सिंह स्पोर्ट्स में या कहीं पर जो एकेडमी के मुकाबले होते हैं आप उसमें हिस्सा भी नहीं लेते हैं। तो क्या सोच है आगे? आपका कोई मुकाबला करने का सोच इरादा रखा है? आपके कद के मुताबिक कोई और आया है आपके सामने? जी कद के मुताबिक तो आए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आए। सो यार उनको मैं मारने में ना थोड़ा कतराता हूँ कि उनको लग वग ना जाए। इस वजह से ना मैं मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन अपने जिस्म पे, मतलब अपने लिए मैं कर रहा हूँ, अपने दिफा के लिए। मैं बाकायदा किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ अपने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो अभी कराटे सीख रहे हैं, अभी आपने कितना सीखा है? और जो आप सेल्फ डिफेंस के तौर पर सीख रहे हैं, कितना सीखे हैं अभी आपने? बस मैंने ये सीखा है, किक बॉक्सिंग सीखा है, थोड़ा सा बैक स्लिप सीखी है, फ्रंट फ्लिप जंप मार लेता हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब 1-1.5 फीट उठ जाता हूँ मैं। अच्छा, ये जो माशरे में आप रहते हैं, यहाँ पर लोग या कोई आपको तंग करते होंगे या कोई ऐसे अल्फाज अदा कर रहे होते हैं जिससे मतलब आपको दिल आज़ारी होती है, कोई किस नाम से पुकारते हैं, कोई किस नाम से पुकारते हैं, क्या माशरे में आपका इस तरीके से चलना फिरना कोई आसान है या मुश्किल है? यार वैसे तो देखा जाए बहुत मुश्किल है। मतलब हर कदम पे मेरे को टोकना रोकना, मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ करते ना जिससे मेरे को मतलब बाकायदा ना दिल आज़ारी होते। लेकिन मेरी मम्मा है ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बोले ऐसे लोगों का मुंह ऐसे बंद होगा कि कुछ करके दिखाओ अपनी लाइफ में। सही है। तो ये बताएं कि आपने शादी की है? यार शादी की तो थी लेकिन भाग गई यार। दूसरी करने का इरादा है? जी दूसरी करने का इरादा है। तो मंगनी शगनी हुई है? लड़की देखी आपने? नहीं लड़की देखी तो नहीं है, देखो दुआ करो मिल जाए। मिल जाए भाई। छोटू पाकिस्तानी के लिए तमाम लोग दुआ करें कि इसको एक अच्छी सी जो है ना लड़की मिले और ये शादी करे, अपनी आज़ादी ज़िंदगी जो है सही तरीके से गुजारे। और क्या कहोगे? बाकी जो आपका ये हाल है, आप लोगों को दावत दे रहे हैं कि आ जाए इस क्लब में ट्रेनिंग हासिल कर, गलत एक्टिविटीज़ में जो नौजवान तबका जो है ना आजकल शामिल है, उसको बचाने के लिए उन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यार मैं उन नौजवानों को इसलिए ये कहना चाहूँगा कि यार फालतू में इसे वक्त ज़ाया मत करो, इससे कुछ ना कुछ यहाँ आओ, कुछ हासिल करो ताकि आगे तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल मिले। ये फ़ायदा, ये देखो हम फालतू में बैठेंगे, इससे कोई हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे ये होगा कि आने जाने वाले बंदे ये बोलेंगे ये देख यार फालतू बंदे बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए, इनसे ना कोई काम होता है ना कुछ होता है। इससे यहाँ आएंगे वो देखेंगे, बोलेंगे नहीं यार बंदा मेहनत कर रहा है, जा रहा है, कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है, ताकि वो ये ट्रेनिंग करे, सीख के अगले बंदे को भी सिखाएँ।
देखिए छोटू पाकिस्तानी का ये कहना था कि आए कुछ करें, कुछ बन करके जाएं। आप कुछ बनोगे तो दूसरों को भी कुछ सिखाओगे, यानी कि इसका मतलब नहीं कि आप कोई काम करें। सेल्फ डिफेंस से अपने आप को सेहत, उन बीमारियों से, उन चीज़ों से आप लड़ें ताकि ऐसी बीमारी आपके ऊपर असर ना करें, और कुछ सीखें, दूसरों को सिखाएं ताकि हमारा माशरा मजबूत, एक मजबूत क़ुव्वत इस्लामी और पाकिस्तानी बन जाए। आखिर में क्या अल्फाज अदा करोगे? आखिर में यही अल्फाज अदा करूँगा, देखो किसी के कहने पे आप नहीं रुको, ठीक है, और अपने जद्दोजहद से खुद कुछ बन के दिखाओ। लोगों का क्या है, वो बातें करते रहते हैं। अच्छा, कोई एक लतीफ़ा और एक शेर हो जाए। यार शेर, मेरे शायरी तो नहीं आती मेरे को यार, लेकिन लतीफ़ा भी नहीं आता। हम प्रैंक स्टार है जो अच्छा, मतलब प्रैंक में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन इतने बातें बताते हैं जब आप लोगों को हंसाते हो? नहीं, हमें भी हंसाओ ना। नहीं, हम लोग प्रैंक में ना जो मतलब मुंह में आता वो बोल देते। अच्छा, तो आज एक बोलो ना कुछ। तो मैंने एक अल्फाज बोला था एक बंदे को ना, पठान था, तो मैंने उसे सलाम किया था ना, तो उस अल्फाज उसको बहुत गुस्सा आया था। वो मेरा अल्फाज ये था कि अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, मैंने बोला आ रहा जा रहा सही है। मतलब फिर मैंने बात इस तरीके से घुमाई कि पानी में लाइन में पानी, मतलब उसमें पाइप में पानी आ रहा जा रहा सही है। इस वजह से वो मेरा डायलॉग फेमस हुआ था। चले, ये तो भाई छोटू पाकिस्तानी बहुत अच्छे अंदाज में हमने इनसे बातचीत की। इनका ये कहना था कि जब मैं माशरे में रहता हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से है सब कुछ, मेरा खत छोटा है, लेकिन माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे अल्फाज जो है ना जिसे पुकारते हैं, तो लिहाजा उन लोगों से गुजारिश है कि ऐसे अल्फाज अदा ना किया जाए। लेकिन छोटू पाकिस्तानी का ये भी कहना था कि जो लोग मुझे तंज के नज़र से देखते हैं या तंजिया जुमले अदा करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन मैं उनको कुछ करके दिखाऊँ।